हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 1 पार्ट 7 आज स्टार्ट कर रहे हैं। 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं। आज हम चैप्टर 7 आत्मा की खोज स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने बात की कि मनुष्य जीवन में हम बहुत सारी जिज्ञासाएं करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्या है, इससे क्या होता है, ये किस कलर का है, इसको किसने बनाया, क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन मनुष्य जीवन की सिद्धि इसी में है कि हम ये प्रश्न करें, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। इस तरीके के प्रश्न करें, तब जाके क्या होगा, जो हमारा मानव जीवन का जन्म मरण का चक्कर है वो उससे हम निकल पाएंगे। नहीं तो स्त्री ताप में हम फंसे रहेंगे, इस बंधन में हम फंसे ही रहेंगे अगर हम यही क्वेश्चनिंग करते रहेंगे। ठीक है। तो अभी हमने बात की कि हमें ये प्रश्न करना चाहिए, ये जिज्ञासा करनी चाहिए, हम कौन है। तो हम सभी जानते हैं हम कौन है, हम सभी आत्माएं, हम सब भगवान के नित्य दास है। तो इसलिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है कि ये पता है, जब जिज्ञासा करेंगे तो फाइनली उस पर हम वर्क करेंगे। जब हमें पता चला हम आत्मा है तो हम देखेंगे आत्मा कैसे हैं, हम देखेंगे ना। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम आत्मा है। तो देखिए प्रूफ क्या है कि हम आत्मा है। तो आज हम चैप्टर पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं, आत्मा की खोज। इसमें क्या बताया जा रहा है, शिला प्रभुपाद एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो को पत्र लिखते हैं। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न ये है, आत्मा कहाँ है और ये कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। मतलब इसी चैप्टर का जो एक मेन पॉइंट है उसको ऊपर हाईलाइट करके बता दिया गया है कि मतलब इसमें प्रभुपाद जी जैसे किसी साइंटिस्ट ने, यहाँ पे कौन है, हाँ, जो हृदय हृदय रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर विल्फ्रेड, उन्होंने प्रश्न किया है, वो शरीर को मान रहे हैं, उन्होंने प्रश्न किया आत्मा कहाँ है, कहाँ से आती है आत्मा। तो शिला प्रभुपाद जी इसके ऊपर आंसर देंगे उनको एक पत्र लिखकर। तो हम स्टार्ट करते हैं, बात कहाँ से स्टार्ट हुई है तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिद्धि स्टार्ट करो, सन 1968 यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सन 1968 में मैसाचुसेट्स मैसा मैसाच्यूसेट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के छात्रों की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए श्री प्रभुपाद ने तकनीकी अनुसाधन संसाधन की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया है। यद्यपि आपके पास ज्ञान के अनेकानेक विभाग हैं, वह कहते हैं एक मत एवं जीवित शरीर में अंतर की खोज करने के लिए कोई विभाग नहीं है। आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की यांत्रिक कार्य प्रणाली को समझने में उन्नति कर चुका है, परंतु वह देह को सजीव रखने वाले चिन्मय स्फुलिंग आत्मा के विषय में अध्ययन करने की ओर बहुत कम ध्यान देता है। मॉन्ट्रियल राजपत्र गजट में प्रकाशित एक लेख की नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविख्यात हृदय रोग विशेष कार्डियोलॉजिस्ट विल्फ्रेड जी विगोलो इस विषय में व्यवस्थित रूप से इस बात का अनुसार संसाधन करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि स्क्रॉल करना आत्मा क्या है और ये कहाँ से आती है। उस लेख के पश्चात डॉक्टर वेगोले के तर्क के उत्तर में श्री प्रभुपाद के पत्र की प्रतिलिपि दी गई है। श्री प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एवं इस चिन्मय स्फुलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यवहारिक विधि को सुझाव देते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, देखिए बात क्या चल रही है। आ, एक इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट अमेरिका का, मैसाच्यूसेट्स। ठीक है, काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है और ये टेक्निकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के, ये जो है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ से आती हैं। तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको शिला प्रभुपाद जी जो है एक सेशन ले रहे हैं।
ठीक है, उनके समक्ष प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट इतना महान इंस्टीट्यूट है, इतना टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इतना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इस तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट है। बट ये सारे डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर क्या है? बेसिकली प्रभुपाद जी कह रहे हैं आत्मा के बारे में कोई डिपार्टमेंट, आत्मा की रिसर्च कोई नहीं कर रहा है। जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं वो बॉडी लेवल पे हो रही है, हमारी बॉडी के लिए क्या सही है क्या नहीं है, हमारी बॉडी में क्या होता है, अंदर क्या क्या बॉडी के पार्ट्स हैं और क्या होता है, सिस्टम क्या है, इस तरीके की बात हम करते हैं। लेकिन एक मृत शरीर और डेड बॉडी में और एक लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है, मतलब जो दैट इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल, तो वो सोल के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं, उस सोल के बारे में कहीं भी बात नहीं की जा रही, किसी भी रिसर्च में सोल के ऊपर बात नहीं की जा रही। तो अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मतलब बहुत सारी चीजें का रिसर्च हो चुकी है, लगभग हम नेट पर देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र में हमारा आंख के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है, हमारे कान के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, हमारी नाक के ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ऊपर, सारे जानवरों के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, पेड़ पर रिसर्च हो चुकी है, बहुत उन्नति कर चुके हैं। लेकिन कोई भी रिसर्च आप देखें सोल के ऊपर एक रिसर्च आपको नहीं मिलती, या कोई मिल रही है तो बहुत ही कम आपको मिलेगी। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है एक राजपत्र को, एक मैगजीन टाइप की बताई जा रही है, मॉन्ट्रियल राजपत्र। उसमें एक बार एक किसी ने आर्टिकल लिखा, ये डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है बिलफ्रेड जी, इन्होंने एक आर्टिकल निकाला और उस आर्टिकल में उन्होंने क्वेश्चनिंग करी है कि ये आत्मा क्या है और ये आती कहाँ से आत्मा। अब शिला प्रभुपाद जी के हाथ वो मैगजीन लगी, वो राजपत्र लगा, और उन्होंने जब उनको पता चला तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि ये आत्मा क्या है और ये कहाँ से आती है। तो प्रभुपाद जी ने जो आंसर दिया है आ, आ, और जो उस मैगजीन में पूरी बात है वो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, तो हम उस लेटर को पढ़ते हैं जो दिया जा रहा है। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राजपत्र शीर्षक, ठीक है, उसमें क्या था। तो शीर्षक जो है वो ये एक हाईलाइटेड शीर्षक है, उसका टाइटल जो था वो ये है, हृदय रोग चिकित्सक ज्ञात करना चाहता है कि आत्मा क्या है। मतलब उसने पूछा था ना, उसने अपने आर्टिकल में ये मेंशन किया ना कि व्हाट इज सोल और ये कहाँ से आती है, तो उसी का आंसर आप देंगे। तो चलिए अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं। आयुषी पढ़ो। विंचस्टर से पढ़ना है। हाँ। विंचस्टर एक विश्व प्रसिद्ध कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सक कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग कर देती है। धर्म के तत्वज्ञ लोगों को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन मोर। डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में हृदय संवाहन शल्यक्रिया कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के प्रधान हैं। उन्होंने कहा, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो यह विश्वास करता है कि आत्मा है, उन्होंने सोचा कि अब उचित समय आ गया है कि इस रहस्य का उद्घाटन किया जाए और उसके विषय में अन्वेषण किया जाए है क्या? कि आत्मा है क्या। आगे और पढ़ो। बिगेलोस समिति पैनल के सदस्य थे जो एक्सिस काउंटिंग मेडिकल लीगल सोसाइटी के सामने यह चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई थी कि मृत्यु के सही क्षण की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्याएं सामने आती हैं। हृदय तथा अन्य अंगों के प्रतिरूपण के इस युग में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गए हैं
रुक जाओ, इसको बन गया दोबारा है पढ़ेंगे। विश्व। थोड़ा सा टफ सेक्शन है, इसको दोबारा पढ़ेंगे। इंग्लिश बुक है किसी के पास तो उस सेक्शन को देखना। चलिए जब तक हम इसको समझते हैं। हाँ ठीक है, क्या बात हो रही है। तो ये जो विंडसर के बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन है, कैनेडियन कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय का जो रोग है, मतलब उसकी सर्जरी, हार्ट सर्जरी वगैरह करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी डॉक्टर है ये। और उन्होंने कहा है कि यस, वो आत्मा में विश्वास करते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि हाँ, कुछ है जिसकी प्रेजेंस की वजह से उसे जीवित कहा जा रहा है, जिसकी एब्सेंस की वजह से उसे डेड कहा जा रहा है। तो वो विश्वास करते हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई किसी, कोई हम अल्ट्रासाउंड करें, कोई रिपोर्ट करें, तो उसमें आत्मा तो नजर आती नहीं है। आती है आत्मा नजर, आत्मा नजर आती नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि यस, कुछ है प्रेजेंट, कुछ स्पार्क, कुछ सोल प्रेजेंट है। बट वो, क्योंकि किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं आती, कोई सिटी स्कैन करने में नहीं आती, तो वो अब उसका क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये है क्या, किस तरीके की दिखती है, गोल है, रेक्टेंगल है, ह्यूमन बॉडी शेप की है, किस तरीके की है, और ये आती कहाँ से है और जाती कहाँ पे है। समझ में आ रहे क्वेश्चन, कितने अच्छे क्वेश्चन है ये, क्वेश्चंस भी कितने अच्छे हैं, तभी तो उस तरीके की डिस्कशन स्टार्ट होगा। हम ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे तो उस तरीके का डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो आत्मा होती है, मृत्यु जब होती है, बॉडी जब डेड होती है, तो उसमें से चली जाती है। तो जाती कहाँ है, आती कहाँ से, दिखती कैसे है, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें और पता करना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को दोबारा पढ़ते हैं। देखा किसी के पास है इंग्लिश बुक, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि बिगैलो उस पैनल के सदस्य थे जो एसेक्स काउंटी मेडिकल लीगल सोसाइटी के सामने ये चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई थी कि मृत्यु के सही क्षण की परिभाषा देने का प्रयत्न करने में क्या समस्याएं आती है। एक बार एक, मतलब ये मेडिकल सोसाइटी है, उसमें एक पैनल बैठा जिसमें डिस्कशन हुआ, उसके एक मेंबर बिगेलो भी थे। ठीक है, और उस पे जो डिस्कशन हो रहा था उस मीटिंग में, उस पैनल में, वो क्या हो रहा था, कि मृत्यु का सही, मतलब किस एग्जैक्ट क्षण जब मृत्यु होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या होता है उस टाइम हमारी बॉडी में, कहाँ दर्द होता है, क्या बंद होता है, क्या काम करना बंद हो जाता है। इस पर डिस्कशन चल रहा था। तो जब ये डिस्कशन हो गया उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। एसोसिएशन ने भी, जो कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने भी मृत्यु की परिभाषा दी। उस परिभाषा के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है कि वो मूवमेंट जिसमें रोगी, जिसमें इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, The Canadian Medical Association has produced a widely accepted definition of death as the movement when the patient is in coma, respond to no stimulus of any kind, and brain waves recorded on a machine are flat. किसको डेथ बोला जा रहा है, कि जब बिल्कुल जो पेशेंट है कोमा वाली स्टेट में हो, मतलब किसी भी, जो भी उसके पार्ट्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बॉडी का कोई भी पार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और जो ब्रेन ब्रेन की जो वेव्स है ना हमारी, फ्लक्चुएटेड होती है, जैसे हम सोचते हो करके फ्लक्चुएट होती हैं। लेकिन जिस मोमेंट पे जो ब्रेन की वेव्स है वो बिल्कुल मशीन में फ्लैट आ जाए, दैट विल द मोमेंट इन विच वी विल कंसीडर दैट द पेशेंट इज दैट। ठीक है, सिंकिंग इन, बात समझ में आ रही है, क्या मृत्यु की परिभाषा दी है, क्या डेथ की डेफिनेशन दी है। वो मोमेंट जब पेशेंट बिल्कुल कोमा वाली स्टेट पे आ जाए। कोमा वाली स्टेट क्या होती है, जिसमें जो हमारे स्टिमुलाई होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, लिम्स होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करना कर देते हैं। हमारा हाथ वर्क नहीं कर रहा होता है, हमारा नाक वर्क, हमारा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता है बेसिकली। और जो हमारी ब्रेन की जो वेव्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट आ जाए मशीन पर, टेन ऐसा करके बिल्कुल फ्लैट आ जाए, दैट इज द मोमेंट जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो डेड हो गया। ये उस पूरे ओवरऑल डिस्कशन जो भी चल रहा था,
मीटिंग जो हो रही थी उसका ये रिजल्ट आया। अब आगे क्या बता रहे हैं? द अदर मेंबर्स ऑफ द पैनल वर मिस्टर जस्टिस एडिसन ऑफ द ओनाटियो सुप्रीम कोर्ट। ये बता रहे हैं कि वो जो मीटिंग थी उसमें ये लोग भी प्रेजेंट थे। अच्छा, हिंदी में ही लिखा है। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहा है? बिगलो elaborating on points he had raised during the discussion said in an interview later that his 32 years as a surgeon had left him no doubts that there is a soul। ठीक है, जो ये डिस्कशन हुआ, मीटिंग चल रही है जो कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन की, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इंटरव्यू में जो डॉक्टर है, क्या नाम था? विज्ञान। हाँ, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं इंटरव्यू में? कह रहे हैं कि उन्हें 32 ईयर्स हो चुके हैं मेडिकल फील्ड में। 32 ईयर्स से वो हृदय के डॉक्टर हैं, वो हार्ट डॉक्टर है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है। 32 ईयर्स से वो सर्जरी इत्यादि करते आ रहे हैं, अपने सामने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, सब चीज देखा है। वो ये कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आई हैव नो डाउट, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि सोल प्रेजेंट होती है। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ठीक है, क्यों डाउट नहीं है? आगे क्या कह रहे हैं, देखिए आगे कह रहे हैं, there are certain cases where you happen to be present at the moment when people pass from a living state to death and some mysterious changes take place। क्या कह रहे हैं? कि ऐसा देखा जाता है जैसे कभी कोई शरीर छोड़ रहा है। हाँ, कभी कोई शरीर छोड़ रहा है, और अगर आप उसके पास प्रेजेंट है, मतलब डॉक्टर ही खैर ये चीज नोटिस कर पाएंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल वो मोमेंट जब पेशेंट लिविंग स्टेट से डेड स्टेट में जा रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस चेंजेस होते हैं। बात समझ में आ रही? बहुत टफ तो नहीं पड़ रहा है, वैसे बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ा रही हूँ। समझ में आ रही है बात? क्या बोला जा रहा है कि कभी कोई बिल्कुल शरीर छोड़ने वाला हो, अगर हम वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो पर्सन प्रेजेंट है वो देख पाएगा कि जैसे ही वो पर्सन लिविंग स्टेट से डेथ स्टेट में जाता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब आप लोग बताएंगे, कुछ सुने सुनाए होंगे कि क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल बता भी, अभी लिविंग स्टेट मतलब डेथ स्टेट में आ गए सडनली, तो क्या चेंजेस आप सोचते हैं, समझते हैं या सीख पाए हैं कि होते हैं? कुछ बताना चाहेगा कोई? हाँ बेटा, बोलिए। हरे कृष्णा। जी। सो जब तक सोल बॉडी में होता है तो हमारे अंदर स्पार्क रहता है। जैसे ही सोल चला जाता है तो बॉडी जो है थोड़ा डेंजरस सी दिखने लगती है, कोई बॉडी के आसपास आना नहीं चाहता, और उसका कलर चेंज हो जाता है, ठंडी पड़ जाती है, ये सारी चीजें होती है। ग्रोथ एंड ऑल वाला बंद हो जाता है, ग्रोथ बंद हो जाती है। ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। आयुषी बताओ बेटा। स्टार्टिंग का तो ऑलमोस्ट सेम था, वो स्पार्क खत्म हो जाता है। बिग स्पार्क होता है जिसकी वजह से वो एक इंसान के अंदर थोड़ा चमक रहता है, बट वो जैसे ही चला जाता है तो बॉडी पेल हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गुड। ममता माता जी। हरे कृष्णा मैम। जी माता जी। मैम बॉडी जब सोल अंदर होता है तो हमारी बॉडी गर्म होती है, और जब सोल निकल जाता है तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। पलक। बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, फिर जला दो, मार दो, काट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे सोलो दर्द होता है, अगर कुछ भी हो जाए है तो। ठीक है बेटा। ठीक है, तो आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बात बताई, यही बात कही जा रही है। आ, कई बार तो होता है इंसान बहुत बीमार है, ऑलरेडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर वो डेथ स्टेट में जाता है, तो ठीक है, इतना नहीं पता चल पा रहा है। कई बार एक अच्छा खासा इंसान होता है, वो सडन डेथ हो जा रहा है, या हम कई बार सुनते हैं रात को सुबह सुबह उठा नहीं, तो कितना चेंजेस आ जाता है। आप लोगों ने जैसे बोला, देखिए उसका कोई भी बॉडी पार्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप उसे मार लो, कूट लो, जला लो, कभी भी जो वो होता है डेड बॉडी, उठ के नहीं आई, क्यों जला रहे हो?
तू मेरा बेटा होके मुझे जला रहा है, तेरे को इसलिए बड़ा किया था मैंने। तो हाँ जी हाँ, इसलिए ही बड़ा किया था। ठीक है। हाँ, और भी बाकी सारे आपने बता दिए। अब देखिए, हम कहते हैं मर गया, कोई किसी वजह से मर गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, तो भैया हार्ट काम नहीं करे ना, बाकी चीजें क्यों बंद हो जाती हैं? मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ जो ये कहते हैं कि सोल नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर दे रही हूँ मैं। जो ये कहते हैं सोल नहीं है, तो आप बताइए भैया ऐसा क्या था जिसकी वजह से हार्ट फेल हुआ? तो हार्ट काम करना बंद कर देना, हार्ट ट्रांसप्लांट हम करा देंगे। बाकी सारी चीजों में क्यों चेंजेस हो गया? ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है, वो बिल्कुल आंखें भी नहीं खोल पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, उसको लग तक नहीं रही है, जला लो, मारो, काटो, पीटो, ढूंढो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी बुराइयां कर लो उसके सामने, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे तो हमें कितनी जल्दी फर्क पड़ेगा, कोई बुरा भला कहेगा तेरी तो। और उसके सामने उसकी अच्छाइयां कर दो, तो हम जैसे कोई हमारी अगर तारीफ करता है, कोई हमारी तारीफ करता है तो क्या कहते, क्या कहा दोबारा बताना, सुन नहीं पाई। दोबारा बताइए। लेकिन उस टाइम तो तारीफ कर लो, बुराई कर लो, नथिंग मैटर्स। तो इतने सडन चेंज आया कहां से? इट प्रूव्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सोल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अच्छे बच्चे हो गए, बड़े जल्दी समझ रहे, गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हैंड नीचे कर दो बेटा, डाउन करो हैंड। हम्म, आगे क्या बताया जा रहा है? कहाँ तक पढ़ लिया हमने? टेक प्लेस। ठीक है, अब जो है ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस उन्होंने नोटिस किए एज अ डॉक्टर। देखिए, one of the most noticeable is the sudden lack of life or luster to the eyes. They become opaque and literally lifeless. उन्होंने कहा सबसे नोटिसेबल चेंज जो देखा गया, वो क्या देखा गया? कि जो आईज हैं वो खुली की खुली रह जाती है। ठीक है, वो खुली की खुली रह जाती है, मतलब जैसे तुम्हारी पलक जो होती है वो झपकते रहते हैं हम, वो आंखें खुली की खुली रह जाती है, उसको करना पड़ता है हमें इवन। ये सडन चेंज आ जाता है, उससे ही पता चल जाता है डेथ हो गई। तो ये कहां से हो गया भैया? उसकी आंखें तो खराब हुई नहीं थी, तो उसकी आंखों पे इफेक्ट कहां से आ गया? कोई अगर हार्ट फेल से जाता है, शरीर छोड़ता है, तो उसका हार्ट खराब हुआ है, ये आंखें खुली की खुली क्यों रह गई? दैट मीन्स कुछ था जो चला गया, एंड दैट इज सोल। बिल्कुल रेस्टलेस, लाइफलेस आइज हो जाती है ना आप उस आंख में। अब हम जरा सी भी अगर आई ड्रॉप भी डालते हैं तो आंख ना ड्रॉप डलती कम है, वो खिलती ज्यादा है, वो मतलब बंद ज्यादा हो जाती है, ब्लिंक ज्यादा कर जाती है हमारी आइज। ये तो सबने एक्सपीरियंस करा होगा। जरा सी धूप पड़ जाए आंख में तो कितनी, मतलब हम खोल ही नहीं पाते आंख, उसमें क्या खूब हेलोजन लगा दो उसकी आंख में तो भी कुछ नहीं होगा चेंज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चेंज है दैट इज नोटिसेबल बाय डॉक्टर। आगे क्या बताया जा रहा है, इसको पढ़ते हैं। It is difficult to document what you observe. In fact, I don't think it can be documented very well. कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस उस टाइम किया जाता है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, मतलब जब कोई लिविंग स्टेट से डेथ स्टेट में जाता है, तो इसको डॉक्यूमेंटेशन करना भी इसका डिफिकल्ट है। इतने चेंजेस होते हैं कि हम खुद ही नहीं समझ पाते। बॉडी एकदम कड़क हो जाती है, ठीक है, मूवेबल नहीं रहती, जिस मतलब बहुत देर हो गई तो जिस पोस्चर में था उसी पोस्चर में बॉडी रह जाती है। और अभी आपने गरम ठंडे का भी एग्जाम कुछ बात कही है, गरम से ठंडी हो जाती है, यही कही थी। हाँ, तो गरम ठंडा बताया आपने, गरम से ठंडी हो जाती है, ऐसा कैसे चेंज आ गया भाई? उसको बर्फ की सिल्लियों पे तो रखा नहीं, कहाँ से ठंडी हो गई अपने आप? तो इनको डॉक्यूमेंटेड करना भी डिफिकल्ट है कि कैसे हो रहा है ये चेंजेस, हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सबका आंसर एक ही है, प्रेजेंस ऑफ सोल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? बिगेलो हु बिकम वर्ल्ड रिनाउंड फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन द डीप फ्रीज
surgical technique known as hypothermia, and for his heart valve surgery said soul research should be undertaken by theology and allied disciplines within the university. ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो बिगैलो है वो वर्ल्ड में रिनाउंड हो गए थे। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पाइनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, बहुत ही कहा जाए टफ वर्क किया था। उन्होंने डीप फ्रीज सर्जिकल टेक्निक, की कोई टेक्निक होती है मेडिकल में जिसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है, जो किस लिए यूज होता है, अगर किसी को हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं एक्चुअली, इसको करना, ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हार्ट वाल की सर्जरी उन्होंने इस टेक्निक यानी कि क्या है, डीप फ्रीज टेक्निक के थ्रू उन्होंने करना आता था उन्हें। तो उसके कारण वो बहुत फेमस डॉक्टर, मतलब अगर कहा जाए तो वन ऑफ द रेस्पेक्टेबल फेमस डॉक्टर की नाम में, लिस्ट में उनका नाम आता था। उन्होंने क्या कहा कि सोल रिसर्च शुड बी अंडरटेकन बाय थियोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन विद इन द यूनिवर्सिटी। ये एक सब्जेक्ट सोल रिसर्च, ये एक डिपार्टमेंट होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। जो इतने बड़े डॉक्टर हैं बेगालो, जिन्होंने इतनी बड़े मतलब सर्जिकल डॉक्टर है, हार्ट सर्जिकल डॉक्टर है, जिन्होंने हार्ट की भी सर्जरी होती है लेकिन उसमें भी वाल्व सर्जरी जो होती है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है। उसमें उन्होंने टेक्निक करी थी और बहुत अच्छा नाम कमाया था, सक्सेसफुल रहे थे उसमें वो। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी में अलाइन कोर्स होना चाहिए एक, जिसका नाम क्या होना चाहिए, आत्मा की खोज, सोल रिसर्च, इसका भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। अभी तो प्रभुपाद जी की बात ही नहीं आई है, अभी तो वो जो डॉक्टर है वो तक कह रहे हैं, बिगैलो भी कह रहे हैं कि ये एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली देयर विल इज अ प्रेजेंस ऑफ सोल, जो हम हैं जिसके बारे में लेकिन हम जानते ही नहीं। हम ये जरूर कहते हैं बचपन से भी, अब हम चलो कुछ कुछ प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनकी कृपा है, गुरु जी की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि हम थोड़ा थोड़ा थ्योरिटिकली एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि यस वी आर सोल। वरना पहले तो हम यही समझते थे जिंदा है मर गए, मर गए जिंदा है, और आत्मा को तो एक भूत की तरह ही दिखाया गया था, तो हम तो वही समझते थे। मुझे आप लोगों की नहीं पता, मेरा तो मतलब यही था, भूत सा कुछ होता और डरते थे, आत्मा आत्मा। अब तो कौन सा सीरियल पहले देखते थे, हॉरर हॉरर, आत्मा, तो उसमें आत्मा दिखाते थे तो वो तुम जो ऐसे वाइट दिखते। चलिए आगे चलते हैं। रहते हैं। चलिए, अब क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग द डिस्कशन लेडी said that if there is a soul you are not going to see it, you are not going to find it. If there is a principle of vitality or life, what is it? The problem was that the soul does not exist anywhere, specifically geographically. It is everywhere, yet it's now where nowhere in the body. अब पहले पूरा पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। It would be nice to start experimenting, but I don't know how you are going to get on any of these things. Leddy said he said the discussion reminded him of the Soviet cosmonaut who returned from space to report there was no God because he didn't see him up there. Okay. ठीक है, अब जो डिस्कशन चल रहा था वहां पर, जो पैनल बैठा हुआ था, उसमें ये जो लेडी है ये भी थे। आ, इसमें बताया नहीं है क्या है, डॉक्टर ही होंगे, डॉक्टर की मीटिंग थी, मेडिकल मीटिंग थी, तो डॉक्टर ही होंगे। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो अभी नहीं मान रहे हैं सोल होती है, तो वो क्या क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि जो सोल है वो कहाँ रहता है, वो दिखता तो है नहीं, जैसे एज आई सेड यू अर्लियर कि हम अगर उसका रिपोर्ट करेंगे, हम अगर सीटी स्कैन करेंगे तो उसमें तो कहीं पर दिखता नहीं है। तो लेडी कहते हैं कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस एक्सपेरिमेंट करने से हमें कुछ भी नॉलेज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वी एग्जैक्टली डोंट नो द प्लेस ऑफ द सोल। हमें नहीं पता है सोल एग्जैक्ट कहाँ रहता है, वो हम शास्त्र से जानते हैं, सब जानते हैं सोल कहाँ रहता है। किसी को पता है सोल कहाँ रहता है? हार्ट में। यस, कहाँ से जानते हैं आप?
बताओ कैसे जानते हो आप? कोई रिसर्च किया आपने? देखा है किसी के, मतलब कोई देखा हो किसी किसी के आंखों में सीटी स्कैनर लगा हुआ कि उसको दिख गया, और दूसरे के हृदय में सोल, ऐसा कुछ? बाय हाँ, स्टडी। बाय स्टडी। क्या पे पढ़ा है आपने? मतलब ऐसे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना क्लासेस में कि सोल जो है वो हार्ट के अंदर रहता है बस। मतलब एक स्पिरिचुअल क्लास में ही सुना है आपने, ये पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, उस, वो तो उससे पहले नहीं पता था? उससे पहले एज ए थ्योरी पता थी ना, जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते आ रहे थे, 9th 10th में पढ़ी थी बायोलॉजी के अंदर। ऐसे मतलब ऊपर ऊपर जैसे, मतलब नहीं पता थी इन डिटेल क्या होता है क्या नहीं होता। हम्म। ठीक है। अच्छा, गरिमा मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, उसको तुम्हें बाय एक्शन करके बताना है, बिना बोले। मैं डेली एक एप्पल खाती हूँ। बताओ, बाय एक्शन समझो, और जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, दोबारा स्टार्टिंग स्टार्टिंग का दोबारा करो। बस रुक जाओ। मैं मैं जब इन्होंने बोला मैं, तो मैं के लिए अपना हाथ कहाँ रखा है? हार्ट पर। यहाँ क्यों रखा मैं? मैं ना, हमेशा हम बोलेंगे, मैं बोलेंगे तो यही हाथ रखते हैं। ये कहाँ से? ये तो हमें कभी सिखाया नहीं, मम्मी ने सिखाया मैं बोलना हो तो यहाँ रखना बेटा, कभी नहीं सिखाया। तो ये हमारे अंदर अपने आप ही है, क्योंकि जो सोल है वो यहाँ प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट के पास, इसलिए हमारा हाथ हमेशा यहीं जाता है। तो दैट इज द अनदर प्रूफ। ऑल दो लेडी सेड कि जरूरी नहीं है इससे कुछ हमें नॉलेज प्राप्त हो या नहीं प्राप्त हो, लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद एक एस्ट्रोनॉट की बात की है उन्होंने, कॉस्मोनॉट। ठीक है, जो मतलब अंतरिक्ष यात्री होते हैं कि एक एक होंगे एस्ट्रोनॉट जो वहां से स्पेस से वापस आए, उन्होंने कहा कि वहां पे कोई गॉड नहीं है, दैट मीन्स गॉड डजंट एग्जिस्ट। वो जहां तक गए, समझ रहे हो बात क्या हो रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कुछ कुछ थोड़े थोड़ी लेयर तक जा पाते हैं, बहुत दूर तक तो जा नहीं पाते हैं। तो स्पेस में गए लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा, दैट मीन्स उन्होंने कह दिया कि वहां मुझे नहीं दिखा, वहां कोई नहीं रहता, दैट मीन्स गॉड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, लास्ट इसको कंप्लीट करते हैं इस पार्ट को। हाँ बोलो। मैं रीड कर मे बी सो से। maybe so, said Bigelow, but in modern medicines, when something was encountered that could not be explained, the watchword is discover the answer, take it into the laboratory, take it somewhere where you can discover the truth. The central question, said Bigelow, was where is the soul and where does it come from? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं ये वो उनके आंसर वांसर, जो आंसर डिफिकल्ट है उनकी आप खोज कीजिए, उनकी आप रिसर्च कीजिए, लेबोरेटरी में कीजिए, जहां करना है करिए, और इनके आंसर डिस्कवर कीजिए कि वेयर इज द सोल एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये सोल कहाँ रहती है, कहाँ से आती है, क्योंकि सोल होती ही होती है। क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक डेड बॉडी में, एक लिविंग बॉडी में। अब शीला प्रभुपाद जी, क्वेश्चन समझ में आ गया क्यों बिगेलो मैंने ये बनाया, ये पूरा एक बैकग्राउंड था। अब शीला प्रभुपाद जी इसका आंसर देंगे थ्रू वैदिक एविडेंस। ठीक है, साइंस वालों ने तो अपनी बात बोल दी बिगेलो जी ने कि सडनली आंख खुली की खुली रह जाती है, ऐसे चेंजेस की वजह से वी कैन फाउंड कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सोल। ठीक है, नाउ शीला प्रभुपाद विल गिव द वैदिक एविडेंस कि यस देयर इज अ सोल। तो वो क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद जी? वो प्रभुपाद जी ने और भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, आज हम यहीं रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.